कामिनी जी ने अपने कंटेंट और अपने फैशन के चक्कर में करवा चौथ जैसे पवित्र व्रत तक का भी मजाक बना के रख दिया, ताकि इस व्रत से, इस त्यौहार से वो कुछ ब्लॉग्स छाप सकें, कुछ अच्छे अच्छे रील्स बना सकें, अपने आप को तैयार होकर दुनिया को दिखा सके कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब व्रत रहना ही नहीं था तो ये ढोंग क्यों किया। उधर देवरानी जो दुनिया को फैशन सेंस सिखाती है, दुनिया को कपड़े कैरी करना सिखाती है, उसको अपने ही कपड़ों का होश नहीं रहा कि मेरे कपड़े कहाँ जा रहे हो, मेरे कपड़ों के साथ क्या हो रहा है। और वो एक आध सेकंड के लिए होता तो समझ में भी आता। वो सेम सिचुएशन मायके से लेके ससुराल तक आई, तब तक भी पता नहीं चला, और वो फिर सोशल मीडिया पे भी डाली गई। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले आज है अघोई अष्टमी। बहुत सारे लोग जानते होंगे इस फास्ट के बारे में। हमारे साइड में, मतलब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ये फास्ट किया जाता है, और इस फास्ट को बच्चों के लिए रखा जाता है। तो आप सबको अघोई अष्टमी की शुभकामनाएं। भगवान आप सबके बच्चों को लंबी आयु दे, अच्छी सेहत दे, और जिनके पास नहीं है अभी, जिनकी झोली भरी ही नहीं है, अघोई माता उनकी भी जल्दी से जल्दी सबकी झोली भर दे। अब आ जाते हैं कामिनी जी पर। कामिनी जी के लास्ट कुछ ब्लॉग्स पे ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये व्रत नहीं रही हैं तो इन्होंने इस व्रत का मजाक क्यों बनाया, जब व्रत रहना ही नहीं था तो ये ढोंग क्यों किया, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बुला के मेकअप कराना था और दुनिया को पागल बनाना था, इस तरीके से व्रत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसे मुझे भी कुछ कमेंट्स आए थे कि आप इनके ऊपर वीडियोस बनाओ। पहली बात तो ये है कि यहाँ सोशल मीडिया जब से बहुत वायरल हुआ है, या जब से सबने सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना, ब्लॉग बनाना, और या ये सब जो भी है स्टार्ट किया है, कौन किस चीज़ का मजाक नहीं बना रहा है। हर कोई हर चीज़ का मजाक बना रहा है, और हर कोई हर चीज़ को कंटेंट की तरह यूज़ कर रहा है। उन्होंने अपने वीडियो में बोला था कि मेरा ये ड्रीम था कि मैं इस तरह तैयार होकर वीडियोस बनाऊं, मेमोरीज क्रिएट करूं, और मतलब मेरा ये मन था। मतलब लोग टीवी में देख के ये सारी चीज़ें अब इतनी बढ़ गई हैं। करवा चौथ पहले कहीं कहीं पे होता था, मोस्टली पंजाबियों में होता था, नॉर्थ इंडिया में होता था, लेकिन टीवी में देख देख के, फिर जैसे ही सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया पे लोगों को देख देख के बहुत सारे लोगों ने, जो नहीं रहते थे, उन्होंने भी देख देख के स्टार्ट कर दिया कि हमें भी ये बहुत अच्छा लगता है, हमको भी ये रहना है, हमको भी ये रहना है। और जो लोग क्रिएटर हैं, जो लोग प्रमोशंस करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए प्रमोशंस करते हैं, उन पे तो करवा चौथ से पहले ही प्रमोशन करना वो स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो थाली के प्रमोशंस हो, चाहे वो ड्रेसेस के प्रमोशन हो, चाहे वो किसी चीज़ के भी हों, वो उन गानों पे भी रील्स बनाते हैं जो करवा चौथ के लिए बने होते हैं। और वो ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर तो करवा चौथ से पहले ही करवा चौथ जैसे रील्स बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ताकि पहले उनकी रील्स देखी जाए और वायरल हो जाए। तो जो त्यौहार अभी तक आया नहीं, जिसको लोगों ने रखा नहीं, उससे पहले भी लोग रील बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मजाक कौन नहीं बना रहा है। और करवा चौथ मेनली जो होते हैं हमारे साइड में, जब इंगेजमेंट हो जाती है तो मतलब लड़कियों से रखवाया जाता है, मेनली तब से स्टार्ट होता है और फिर ताउम्र चलता है। लेकिन वो भी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कौन रह सकता है और कौन नहीं। कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसको मना कर देते हैं कि मत रहो, क्योंकि उतना देर तक पेट के अंदर बच्चे को भूखा रखना अच्छी बात नहीं है, तबीयत ख़राब हो सकती है। किसी की डिलीवरी हुई है, उसको नहीं रखवाते हैं कि अभी अभी डिलीवरी हुई है, आप ये व्रत नहीं रह सकते हो। किसी की कोई ऐसी बीमारी है, तबीयत ख़राब है, जिसमें वो कंटिन्यूसली दवाई पे रहता हो, दिन में 2-4 बार दवाई लेता हो, वो नहीं रह सकता है। तो क्या उनका व्रत खराब हो जाता है? नहीं होता है ना। वो सिचुएशन होती है अपनी अपनी कि कौन रख सकता है, कौन नहीं रख सकता। हर चीज़ के लिए अपनी अपनी एक श्रद्धा होती है। अभी पूरे अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब की ही बात उठा के देखें ना, तो अनमैरिड लड़कियां जितना इस व्रत का मजाक बना रही हैं ना, अनमैरिड जो लड़कियां सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं, और करवा चौथ आते ही मांग में यहाँ से लेके और यहाँ तक सिंदूर भर के पूरा एकदम अननोन लड़के को खड़ा करके, और वो पूरा एकदम पैर वैर छू के, और जिस तरीके से रील्स और वीडियोस बनाती हैं, उससे ज़्यादा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो फिर भी मैरिड हैं, इनका पति है, सारे 30 त्यौहार वो फॉलो कर रही हैं। सिर्फ चलो इन्होंने इसको अपने ड्रीम पूरा करने के लिए, या अच्छा तैयार होने के लिए, या कुछ भी
करने के लिए मना लिया। लेकिन सोचो वो किस तरीके से हमारे त्योहारों की इंसल्ट होती है, वो भी तो बहुत ज़्यादा होती है ना। अभी मैंने जो नीतू बिस्ट की सिस्टर हैं, पूनम बिस्ट, वो भी अनमैरिड हैं, लेकिन उन्होंने पूरा एकदम मैरिड की तरह तैयार होके एकदम पूरा रील उसका डाला था, वो रील मैंने देखा था। तो वो तो अनमैरिड थी, वो तो ज़्यादा मजाक हुआ। ये व्रत नहीं रही, इसका कोई ना कोई पीछे कारण होगा। जब देवरानी रह सकती है तो जेठानी तो ऑब्वियसली रह सकती है। जब वो इतने सारे इनके यहाँ व्रत रहते हैं, तीज का, छठ का, और पता नहीं कौन कौन से साल में इतने सारे फास्ट रहते हैं, नव दुर्गा में रहते हैं। तो जब इतने सारे व्रत रह सकते हैं तो क्या एक करवा चौथ का व्रत नहीं रह सकती थी? रह सकती थी, लेकिन नहीं रही। उसके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा कि उठाया नहीं, या मतलब कुछ भी रीज़न रहा हो उसके पीछे। जब देवरानी रह सकती है तो जेठानी भी रह सकती थी। व्रत रखने के पीछे या ना रखने के पीछे क्या कारण था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं है। लेकिन जैसे इनकी देवरानी है, अपने मायके में जाके रहती हैं, मतलब कथा वहाँ पे सुनती हैं सिर्फ, क्योंकि ससुराल में इनके होता नहीं है, तो इनके मायके में होता है। वहाँ पे पूरा एकदम अच्छा माहौल होता है, अड़ोसी पड़ोसी सब आके एक जगह जब कथा सुनते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वहाँ जाती हैं। लेकिन अर्घ देने के टाइम पे वो अपने ससुराल में आके अपना व्रत तोड़ती हैं अपने हस्बैंड के साथ में, तो वो उनका है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम देवरानी पे। देवरानी की कुछ वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डाली जा रही हैं। शायद उनको फैशन के चक्कर में वो पता ही नहीं चला था कि क्या रिकॉर्ड हुआ और क्या नहीं, क्या एडिटर ने डाला और क्या नहीं। खुद ये चीज़ें करते हैं और फिर एडिटर पे डाल देते हैं। एक होता है ना, कुछ चीज़ दिख जाना, चलो वो हो गया, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ हो जाना, चलो वो भी मान ले कि हो गया। जब वो चीज़ें हो रही थी तब तो आपको पता था ना कि पीछे से कैमरा चालू है, और शायद उसी इंसान ने टोका था कि आपका ये हो गया है, आपका ब्लाउज़ ओपन हो गया है पीछे से, उसी इंसान ने टोका था। तो जब आप ठीक कर रहे थे, या आपके पड़ोसी अड़ोसी जो ठीक कर रहे थे, तब तो आपको पता था ना कि सामने वाला वीडियो बना रहा है, आपको वहीं रोकना चाहिए था। और वो ब्लाउज स्टार्टिंग से फिट था ही नहीं, वो दिख रहा था कि स्टार्टिंग से फिट था ही नहीं, तो वो मायके में ही चेंज करके दूसरे ड्रेसेस पहने जा सकते थे, या दूसरी साड़ी पहनी जा सकती थी, या सिर्फ ब्लाउज चेंज किया जा सकता था, बट नहीं किया गया। वो चीज़ मायके में भी हुई, देन वो ससुराल में भी हुई। जब ससुर जी सामने से निकल रहे थे तो दीवार के सहारे खड़े होके बता रही थी कि ये मेरे पीछे से ऐसे हो गया है। फिर वो अपने कमरे तक भी गया, मतलब कितना लंबा टाइम तक वो ब्लाउज ऐसे रहा, और इन्होंने उसी के, क्योंकि इनको अपना फैशन अपने हस्बैंड को दिखाना था, तब तक हस्बैंड तारीफ नहीं कर देते, और तब तक हस्बैंड को ये नहीं बता देती कि आप बहुत अच्छे नसीब वाले हो, आपको इतनी सुंदर बीवी मिली है, तब तक वो साड़ी या अपनी ड्रेस उतारना ही नहीं चाहती थी, या अपना वो ब्लाउज चेंज नहीं करना चाहती थी। इसका मेन रीज़न वो यही था। जब आप दुनिया को फैशन सेंस सिखाते हो, दुनिया को कपड़े कैरी करना सिखाते हो, अगर आपके ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम थी पहले से, और थी वो, अगर थी तो वो तुरंत के तुरंत वहीं पे चेंज करना चाहिए था। और जब आपको पता है कि बार बार वो चीज़ें हो रही थी, जो मायका कितना दूर है, मायके से आने में 10-15 मिनट गाड़ी में भी लगे होंगे, फिर वही सेम चीज़ ससुराल में भी हो गई, तो कितना लंबा टाइम सेम चीज़ रही। तो आपको पता है कि मेरे वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रहे हैं तो कहीं भी कुछ भी जा सकता है। आप और दिन ध्यान नहीं देते, एटलीस्ट उस दिन तो ध्यान दे लेते कि क्या अपलोड हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और जब वो चीज़ों पे बात होती है, या कोई उन चीज़ों पे बात करता है, तो ये बोला जाता है कि औरत की इज्जत ख़राब कर रहे हैं, ये ख़राब कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये आके बोल रहे थे कि आपने इनकी वीडियो जो डाली थी वो इतनी जल्दी डिलीट क्यों कर दी। अगर मेरे सामने कोई भी क्रिएटर आके मुझे ये बोलेगा कि हमसे गलती हो गई और हम ये करना नहीं चाहते थे, या हमने ये पर्पजली नहीं करी, तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगी, चाहे वो ये हो, चाहे वो किसी और की भी हो। जो भी मैं वीडियोज़ जो ये लोग यहाँ नहीं डालते, कहीं और डल जाती हैं, डालती हूँ। अगर कोई भी आके ये बोलेगा कि हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं है, हमसे गलती से ये हो गई, तो मैं डिलीट कर दूंगी। मेरे उस वीडियो पे जो देवरानी जी हैं, उनके हस्बैंड का कमेंट आया कि हमारा ये पर्पज़ नहीं था, हमारी फैमिली इस चीज़ को बिल्कुल अलाउड नहीं करेगी, हम ये चीज़ें करके कभी पैसा नहीं कमाएंगे, तो प्लीज़ आप हमारा ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। इसीलिए मैंने वो वीडियो डिलीट किया। अगर कल को लप्पू भी ये अपने वीडियो में बोले ना कि मैं मेरी बीवी के लिए स्टैंड ले रहा हूँ, मेरी बीवी के ऐसे वीडियोज़ कभी नहीं आएंगे, या मेरी बीवी के जो ऐसे वीडियोज़ डालते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वो ऐसे वीडियोस को ना डालें, हमसे गलती हो गई, तो भी मैं कभी नहीं डालूंगी, ये है। लेकिन वो क्या बोलते हैं,
डालो जिसको जो डालना है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। डालो जिसको जो डालना है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो इंसान मेरे सामने से खुद चल के आए, उन्होंने मुझे ये बोला कि हम ये चीज़ें करके कभी पैसा नहीं कमाएंगे, हमसे ये गलती हो गई, हमें सच में नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हो गया है और ऐसी वीडियो हमारे यहाँ से चली गई है, इसीलिए मैंने उस वीडियो को हटा दिया। लेकिन हाँ, मैं देवरानी जी को इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपने कपड़े, अपनी सुंदरता और अपने स्टाइल में इतने मग्न मत हो जाओ कि आपको कुछ भी पता ना चले। अपनी सुंदरता, अपनी सुंदरता, अपनी सुंदरता, कुछ नहीं होता है। सुंदरता वो होती है जो दूसरे अप्रिशिएट करें। सुंदरता वो नहीं होती जो हम अपने मुंह से मिट्टू मियाँ बनते रहें हमेशा मैं। मैंने एक क्लिप देखी थी जहाँ पे ये अपने देवर को बोल रही थी कि तुम मेरी नज़र उतारो। किचन में जाके सास और मौसी सास को बोल रही थी कि वो मेरी नज़र उतार रहे हैं। मतलब ये क्या था? मतलब खुद ही ने बोला मेरी नज़र उतारो, वहाँ जाके बोल रहे हो कि वो मेरी नज़र उतार रहे हैं। अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो लोग आपकी हर चीज़ को नोटिस करेंगे, हर चीज़ पे बात करेंगे। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या वीडियो डाल रहे हो, क्या नहीं डाल रहे हो, आपके यहाँ से क्या वीडियोस जा रही हैं, क्या नहीं जा रही हैं। आप जो छवि लेके चलते हो, आपकी एक वीडियो ही आपकी वो छवि धूमिल कर सकती है। ये हर क्रिएटर के लिए है। आप जो प्लेटफॉर्म पे जिस रूप से आपने अपनी ऑडियंस को कमाया है ना, अगर एक दो चीज़ें गलत होंगी तो वो ऑडियंस ही आपसे सवाल करेगी, ये है। और छवि खराब होने में और चीज़ें खराब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अपनी चीज़ों का, अपने वीडियोज़ का, अपने कपड़ों का खुद ध्यान रखा जाता है। अगर सोशल मीडिया पे एक बार एक चीज़ आएगी तो लोग उस पर बात भी करेंगे। अच्छी चीज़ आएगी तो अच्छी चीज़ पे बात करेंगे, बुरी चीज़ आएगी तो बुरी बात करेंगे। और ये बात हमेशा से है, हर कहीं पे है। जितनी अच्छी चीज़ें वायरल नहीं होती हैं, उससे ज़्यादा बुरी चीज़ें, वल्गर चीज़ें जल्दी वायरल हो जाती हैं। ये हर जगह पे है। फ़िलहाल मैंने देखा है कि कामिनी जी वहाँ पे गई हैं पटना इवेंट में, जिसमें लप्पी जी का बर्थडे मनाया गया था। उसी ऑडिटोरियम में उनका कोई इवेंट है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो कामिनी जी का सेकंड वाला अर्थ देने वाला जो ड्रेस था वो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। वो सच में कलर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ट्रेंड में है आजकल वो डार्क ऑरेंज कलर। और सेम टाइप का ही ड्रेस जो लप्पू की बहन है बेंगलोर वाली जीजी, उन्होंने भी पहना था। उनका भी पिंक कलर का था, लेकिन उसका पैटर्न सेम था दोनों का। उनका भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यही था कि मतलब ओवरऑल सबके ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने बाद में अभिक्षा का लुक देखा, मुझे उनका लुक भी बहुत पसंद आया। कामिनी जी की जो सिस्टर है उसके लुक ने तो कमाल कर दिया। मतलब जनरली उसके लुक के कारण वो बहुत बार ट्रोल होती है, लेकिन जो दोपहर वाला लुक था, येलो साड़ी पे जो रेड चुन्नी टक करी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और जो रात में लहंगा पहना था उसमें भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। इनकी जो ननद अभी शादी हुई थी वो भी बहुत सुंदर मतलब मुझे करवा चौथ पे कोई भी ऐसा नहीं था जो मतलब जिसका लुक खराब लगा हो। एक सिर्फ भुट्टो रानी ऐसी थी जिनका मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो में, उनका थोड़ा ओवर लगा। उनका लहंगा बहुत हैवी था, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी, बाल बहुत बिखरे हुए थे, थोड़ा ओवर लगा। बाकी सब अपने अपने हिसाब से बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।